अंदर ज्यादा नहीं है। वो कहाँ गए भैया? अब वो मुत्तर है कोई दिक्कत नहीं, वो हम तो एक बात बता दें। अब देख रात में अंदर जाएंगे आप, सामने जो सबसे पहले जो टावर देख रहे हैं आप, इसे विजय के नाम विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है कि 48 के अंदर दो स्टेट, पहला गुजरात दूसरा मध्य प्रदेश। गुजरात के अहमद शाह और मध्य प्रदेश के महमूद खिलजी के साथ में जब महाराणा कुंभाजी का युद्ध होता है, उस युद्ध को महाराणा कुंभाजी जीत लेते हैं, उस टाइम विजय होती है। तो उसी की याद के अंदर इस टावर का नाम रखा गया विजय स्तंभ। 9 मंजिली इमारत है, 157 सीढ़ी इसके ऊपर जाने के लिए आज भी बनी हुई है और 122 फीट इसकी ऊंचाई है। इसको जो बनाया गया है वो भगवान शिव के डमरू के आकार में बनाया गया है। ऊपर से चौड़ा है, बीच में से सकड़ा है, फिर नीचे से चौड़ा है। 1448 से 1458 निर्माण हुआ। 10 साल इसको बनने में लगे और 90 लाख रुपए का उस समय इसके अंदर खर्चा आया। इसमें ना रेती का प्रयोग किया गया, ना ही सीमेंट का प्रयोग किया गया और ना ही चूने का प्रयोग किया गया। ये केवल नेचुरल पत्थर से बनाया गया है। 2019 के दिसंबर महीने के पहले 5 रुपए का अलग से टिकट था, लेकिन जब 2020 में लॉकडाउन लगा था, कोविड के समय में इसे बंद किया था, उसके बाद इसे वापस चालू नहीं किया है। उसी के बाद इसी विजय स्तंभ के राइट साइड के अंदर एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है। उस पीपल के पेड़ के जो गार्डन के अंदर जो पीपल का पेड़ लगा है, जिसको ऐसी लोहे की जाली से उस गार्डन को पूरा पैक किया हुआ है। पहले 90 फीट गहरा खड्डा था, जिसके अंदर केवल महिलाओं की हड्डियां मिली थी। 17 अगस्त शनिवार 1303 के दिन जो रानी पद्मिनी 16 रानियों के साथ में जो अपने आप को अग्नि में जोहर किया था, ये वो जोहर स्थल है जिसको गवर्नमेंट ने 1962 में इस फोर्ट को जब अपने अंडर में लिया था, उस समय इस जगह को पूरा भरवा दिया और बीच में छोटा सा मिट्टी का हवन कुंड बनाया हुआ है। साल में एक दिन रानी पद्मिनी की तिथि के हिसाब से जो भी तारीख आती है, उस तारीख के दिन यहाँ पे पूरी कर्मी समाज, पूरी राजपूत समाज, पूरा हिंदू संगठन यहाँ पे एकत्रित होकर और पद्मिनी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसी के बाद जोहर स्थल देखने के बाद आगे जाएंगे तो एक मंदिर आएगा समाधीश्वर मंदिर, जिसका निर्माण परमार शासक राजा भोज द्वारा 11वीं सेंचुरी के अंदर करवाया गया। तो इसी टेम्पल को 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने डैमेज कर दिया था। तो फिर इसी टेम्पल की पुनः कमान संभाली 1428 के अंदर महाराणा कुंभाजी के पिताजी महाराणा मोकल जी ने। जब महाराणा मोकल जी ने इसको 1428 के अंदर वापस बनाया, तो इसके अंदर जो खंडित शिवलिंग था उसको बाहर निकाला, तो उसके साथ में से चट्टान निकली 9.5 फीट की, और उसी चट्टान के ऊपर त्रिमूर्ति नेचुरल बनी हुई ब्रह्मा विष्णु महेश। ये संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पल है जिसका नाम है समाधीश्वर टेम्पल, ब्रह्मा विष्णु महेश। संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर एक टेम्पल है। उसी के बाद आप आगे चलेंगे, उस मंदिर के आगे चलेंगे तो एक गौमुख कुंड है, जहाँ 61 सीढ़ी उतर के आपको नीचे जाना है। नीचे उतरने के बाद यानी दर्शन करने के बाद, मंदिर के दर्शन करने के बाद वापस आप इधर आएंगे। इधर आने के बाद सीधा ये विजय स्तंभ है ना, इसके जस्ट पीछे के साइड में सीधा जाएंगे। अभी एक काम करना, मैं बताता हूँ, पहले यहाँ से आप जाएंगे तो सीधा जाना, इधर मत जाना, सीधा जाएंगे। सीधा जाने के बाद राइट साइड में गेट आएगा, गेट के अंदर जाने के बाद लेफ्ट लेंगे, गोमुख कुंड 61 सीधी उतर के नीचे जाएंगे। 7 फीट गहरा कुंड है, उसी कुंड के बगल में गुफा है। उस गुफा का शिवलिंग है, शिवलिंग के आगे भी गाय का मुख बना हुआ है, शिवलिंग के पीछे भी गाय का मुख बना हुआ है। उस